सो हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विवान ट्रेडर्स। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने स्विंग ट्रेडिंग की। और मेरे स्विंग ट्रेडिंग में दो तीन चीज़ें गाइज जो हुई वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहली चीज़ ये है कि देखो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो इक्विटी में, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो क्रिप्टो में, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो फॉरेक्स में, आप स्विंग ट्रेडिंग कहीं भी करते हो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आप प्रॉफिट अगर बुक करना नहीं सीखोगे, या फिर आप लॉस को अपने जो आपने जो लॉस डिवाइड किया लिया है उसके बाद आ रहा रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज नहीं करोगे, तो वहां पे आपका लॉस होगा, चाहे कितने भी बड़े पॉइंट्स पकड़ लो। गाइस, ये सारे पॉइंट्स पकड़ने के बाद भी विवान ट्रेडर्स का कितना प्रॉफिट हुआ आपके सामने स्क्रीन पे पीएनएल दिखाऊंगा, आपको एक एक ट्रेड समझाऊंगा, आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा इस तरीके से हम लोग ट्रेड किया, क्या हमारा लॉजिक था, ऑर्डर हिस्ट्री दिखाऊंगा, हर एक चीज़ आप लोग के सामने होगी। तो भैया एक बार लास्ट तक वीडियो को देखते रहो, ठीक है। चलो गाइस, पहले शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रेड गाइज, मैंने जो है, मैं जो ट्रेडर हूँ गाइज वो हूँ इंट्रा ट्रेडिंग। मैं मतलब करता हूँ कि मैंने आया लाइव पे, हम लोग आते हैं रात में लाइव एक ट्रेड करते हैं हम लोग, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो लेके निकल जाते हैं, ठीक है। ये हमारा रहता है कॉन्सेप्ट डेली का। लेकिन पिछले कुछ दिनों से होता है कि मैं बड़े बड़े मूव कैप्चर करना मतलब नहीं कर पाता था, ठीक है। तो मतलब 500 1000 पॉइंट्स, 2000 पॉइंट, 2000 पॉइंट तक हम लोगों ने कैप्चर किया, बट इंट्राडे में कैप्चर किए हैं। जो ये बड़े मूव्स आते हैं 10 10 हजार पॉइंट्स के, ये मैं कैप्चर नहीं कर पाता था। तो मैंने दो चीज़ सोची। पहली चीज़ तो मुझे अपना ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा चेंज करना होगा, क्योंकि मुझे भाई काम है, ठीक है। मैं सीएफए लेवल 2 का एग्जाम दे रहा हूँ, तो लेवल 2 के एग्जाम में मुझे थोड़ा सा ट्रेडिंग से हल्का सा दिन भर चाट नहीं सकता हूँ, तो मैं एक डायरेक्शन मूव देख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये चाहा। अब उसके में क्या हुआ, मैंने देखो मैंने ट्रेड किस किस तरीके से लिया, क्या क्या लॉजिकल ट्रेड से वो समझते हैं, एंड कैसे कैसे स्टॉप लॉस हुए, क्या कैसे टारगेट हुए, पूरा लॉजिक समझते हैं। देखो गाइस, पहले मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया था, इसमें मैंने 2500 पॉइंट कैप्चर किया। इसमें मेरा देखोगे तो किस दिन का ट्रेड है गाइस, 9 जुलाई के लगभग का, 9 जुलाई के लगभग। अगर हम लोग पी ये देखेंगे, 9 जुलाई, 9 जुलाई, 9 जुलाई, 24 जैन, 9 जुलाई, यार 9 जुलाई गाइस, 9 जुलाई निकालता हूँ, 17 18 14 जैन, 9 जुलाई, ठीक है। यहाँ पे 9 जुलाई को देखोगे तो ये मैंने ट्रेड जुलाई को कैप्चर किया था, 9 जुलाई को, 10 जुलाई को लिया था, एंड ये जो है मुझे 10 जुलाई को 10:15 पे मैंने जो है इसको सेल कर दिया था, तो $213 मुझे मिले थे 10 जुलाई को, ठीक है। ये कैंडल है, देखोगे तो 10 जुलाई की कैंडल है, ये मैंने यहाँ पे ये ट्रेड मैंने कैप्चर किया था, यहाँ पे 10 जुलाई देख रहे होगे, ठीक है। तो ये ट्रेड मैंने कैप्चर किया था। दूसरा चीज जो है, ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद हम लोग यहाँ आएंगे, तो मैंने दूसरा ट्रेड जो है यहाँ लिया था, ये ट्रेड मैंने लिया था। एंड इसमें देखो हुआ क्या था, ध्यान से सुना गाइस, ये सारे का आपको मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप लोग सारे चीजों को मैच कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं एक एक दिखाऊंगा तो फिर लेट हो जाएगा। आ जाओ एक चीज देखते हैं, यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रेड मैंने लिया था कि मार्केट बहुत अच्छा पंप करा था, 1 2 3 4 इसने ग्रीन कैंडल बना के, एंड इसने एक रेड कैंडल बनाया था जिसका मैं वेट कर रहा था 1 आवर टाइम फ्रेम पे। एंड वो रेड कैंडल बनाने के बाद जब मार्केट ये ब्रेकआउट देता ना, मैंने यहाँ पे एंट्री किया, मेरा टारगेट था 1:2 1:3 का। उसके बाद मार्केट जस्ट सडन जो है डाउन साइड गिरावट दे देता है। अब देखो यहाँ पे मेरी क्या गलती थी, यहाँ पे मेरी गलती एक थी कि मैं बहुत टॉप पे बैठ रहा था, एंड ये सोच के बैठा था कि मार्केट यहाँ मुझे मोमेंटम देगा, मुझे यहाँ पैसा बनाने को मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिला, स्टॉप लॉस। चलो ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जो चीज़ हुई ना गाइज, वो थोड़ी सी ट्रेजेडी भरी चीज़ है कि मतलब इस तरीके का मूव भी आया, मैं ले भी नहीं पाया, मैंने स्टॉप लॉस भी दिया। तो वो चीज़ें देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या डेट है, यहाँ डेट है गाइज 15 जुलाई। 15 जुलाई का एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, 15 जुलाई का दिखाता हूँ, ठीक है। ये अगस्त है, 15 जुलाई, 15 जुलाई, यहाँ 15 जुलाई क्या हुआ है, मेरा $88 का पहले लॉस हुआ है। फिर मेरा देखोगे तो $138 का प्रॉफिट हुआ है। आप देखते हैं किस तरीके से, यहाँ देख लो 17 जुलाई को मेरा प्रॉफिट हुआ है, 17 जुलाई के लगभग में इस जगह मैंने ट्रेड कटा है। अब ध्यान से सुनो, हुआ क्या था कि जब ये मार्केट नीचे आता है तो मैंने एक चीज देखी थी पीछे से कि भैया एक जो है मार्केट में बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। ये जो है बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ से एक हैमर कैंडल बना रहा है, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, एंड मैंने टारगेट रखा था इस जोन तक का, ठीक है। उन यहाँ तक का मैं दिखाता हूँ, कहाँ तक का, यहाँ तक का मैंने टारगेट रखा था, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस, एक चीज, एक बात देखो, मेरा स्टॉप लॉस कितने का, 700 का। मुझे टारगेट कितने का मिल रहा है, 1600 का। मतलब 1:2 का टारगेट मुझे ऑलरेडी मिल रहा है, ऑलरेडी मुझे मिल रहा है 1:2 का टारगेट। एंड मैं कैसे कैसे ट्रेड ले रहा हूँ, वी शेप रिकवरी में ट्रेड ले रहा हूँ, एंड मुझे वी शेप रिकवरी में 1:2 का ट्रेड मिल रहा है, 1600 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं मुझे। बट मैंने दो चीजें नहीं देखी। पहली चीज कि ये वी शेप रिकवरी आ रही है डाउन ट्रेंड से, दूसरी चीज ये थी कि इतना बड़ा सेलिंग आ चुका है, तो कहीं ना कहीं से सेलर्स जो है एक बार पुश करेंगे। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, एंड ट्रेड लेने के बाद गाइज वो डायरेक्टली इतना बड़ा पॉइंट लेने के बाद मैंने ट्रेड नहीं किया कहीं भी, एंड वो डायरेक्टली मेरा स्टॉप लॉस दे गया, ठीक है। तो इसमें मेरा लॉस हो गया था, आप लोग यहाँ पे देखो तो $88। उसके बाद गाइज मैंने ट्रेड फिर लिया। फिर कब लिया, जब मार्केट में ये पुल बैक आया, ये यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, ये ट्रेड, ठीक है, करीबन करीबन यहाँ पे इस जगह पे। एंड ये ट्रेड मेरा सिंपल सिटी से गाइज एकदम करेक्टली इस जगह पे कट हुआ। तो मैंने क्या किया, इसमें मेरी गलती थी कि मैंने यहाँ पे वी शेप रिकवरी में ट्रेड लिया, मैंने सेलिंग एरिया नहीं देखा। एंड वी शेप रिकवरी में कभी भी ट्रेड लो तो गाइस स्कैल्पिंग पे ही रखो, ज्यादा होल्डिंग पे रखो मत। ये जब बॉटम यहाँ पे इसने बना लिया, उसके बाद हमने ट्रेड लिया, तो देखो कितना बढ़िया हम लोग को 3800 4000 का टारगेट देखने को मिला है। तो समझ गए, पहली गलती नोट कर लेना। अब चीज यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे और बड़ी ट्रेजेडी होती है गाइस। ये देखोगे तो मेरा 18 जुलाई का ट्रेड है, 18 जुलाई का मैं ट्रेड दूंगा आप लोगों को,
18 जुलाई, 18 तारीख, ये है $149 का लॉस देखोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था अभी ध्यान से समझना। ये मैं ट्रेड लिया जब मैंने देखा कि ये मार्केट अप ट्रेंड में चला गया है, फिर एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद जब मार्केट ने देखो ये क्रिएट किया था, मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड, पेन पेन पेन, ये रहा ब्रश। यहाँ पे मार्केट ने एक डाउन आया, इतना बड़ा अपसाइड मूव क्रिएट किया, उसके बाद आया मार्केट नीचे, एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है, ठीक है, जो कि एक पुल बैक पैटर्न था। मैंने एक रेड कैंडल देखी और यहाँ पे मैंने बाई किया। यहाँ पे जब मैंने बाई किया, स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया इस दोनों कैंडल के लो का, ठीक है, कि भैया यहाँ तक जाएगा तो मेरा स्मॉल स्टॉप लॉस कटेगा एंड टारगेट में लेके चल रहा हूँ। मैंने टारगेट, मेरी दिक्कत यही आई कि मैंने टारगेट मैंने जो डाला, मार्केट ने उसका एक 50% से 60% मूव दिया, लेकिन मैंने ट्रेलिंग नहीं की। मेरी सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक इस मंथ की थी गाइस। नेक्स्ट मंथ जो बनाऊंगा ना, उसमें देखना क्या करूंगा मैं। अब गाइस ये ट्रेड मेरा जो है 2200 रुपए का प्रॉफिट मुझे दिखा रहा था एंड ये ट्रेड का टारगेट जो मेरा था गाइस वो 3200 का था। स्टॉप लॉस देखो 444 रुपए का मात्र स्टॉप लॉस लाके मुझे 2200 का टारगेट देखने को मिला था। रिस्क एंड रिवॉर्ड सोचो, रिस्क एंड रिवॉर्ड सोचो कितना बढ़िया था, लेकिन मैंने इसमें भी लॉस किया। क्यों? मैंने टारगेट या स्टॉप लॉस के लिए होल्ड किया एंड मार्केट ने जो है यहाँ से डायरेक्टली सडन मूव देके स्टॉप लॉस मेरा ले लिया। तो गलती समझ रहे हो, ये चीजें आप लोग कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये चीजें बिगिनर के साथ, ये चीजें अभी जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना उनके साथ भी होती है कि यार देखो आप होल्ड कर रहे हो बिगर टारगेट्स के लिए, लेकिन आप ट्रेल नहीं कर रहे हो। जैसे हम लोग इंट्राडे में ट्रेल करते हैं अपना, ठीक है, जब भी देखोगे इंट्राडे में हम लोग जो प्रॉफिट करते हैं वो उसको ट्रेल करते रहते हैं कैंडल बाय कैंडल वाइज। लेकिन जब मैं स्विंग कर रहा था तो मैं यहाँ पे एसएल एंड टारगेट के लिए वेट कर रहा था, जो कि मेरे सबसे बड़ी गलती थी। आज हम पीछे चलते हैं और गाइस ये सारी रियलिटी है। देखो ये सारी रियलिटी चीजें मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है। मैं पीएनएल भी दिखाऊंगा, ठीक है, तो लॉस होता है तो वो भी दिखाना चाहिए, प्रॉफिट होता है वो भी दिखाना चाहिए। एक चीजों से नहीं होता है गाइस, एंड ये लॉस मेरे गूदे में है, मैं इतना ले सकता हूं इसलिए मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं 50 लाख का 100 लाख 1 करोड़ का लॉस करूंगा तो भैया मेरे से वो हो ही नहीं पाएगा, मेरे पास उतना फंड ही नहीं है, समझ गए। तो हम जितना ट्रेड करते हैं, हमारे अंदर जो कैपेसिटी है, हम जिस तरीके से ट्रेड करते हैं वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया, इसमें मेरा टारगेट हिट हुआ। इसमें मेरा टारगेट देखोगे तो प्रॉपर हिट हुआ है। 22 जुलाई का मैं ट्रेड दिखाऊंगा आप लोगों को। तो 22 जुलाई का $181 का 22 जुलाई का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये 181 का आ जाओ। उसके बाद ये ट्रेड किस लिए लिया था गाइस? ये ट्रेड सेम मैंने देखा था कि यहाँ से मार्केट में बाइंग आई थी, पीछे देखोगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये देखोगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम आया है, मार्केट ने नीचे एक बार स्पाइक बनाई, सेलर्स को ट्रैप किया एंड डब्ल्यू बनाकर ब्रेकआउट दे रहा है। मैंने स्टॉप लॉस लगा के 400 कुछ पॉइंट का एंड यहाँ पे देखो रिस्क, सिर्फ रिस्क एंड रिवॉर्ड देखो, सिर्फ रिस्क एंड रिवॉर्ड देखो, ठीक है। बट इतना बढ़िया रिस्क एंड रिवॉर्ड के बाद भी मेरा स्टॉप लॉस होने का कारण सिर्फ एक है गाइज, कि मैं लास्ट में बताऊंगा वो चीज, ठीक है। आ जाओ अब साइज मेरा सबसे बड़ा ट्रेड, सबसे बड़ा ट्रेड जो मेरा, मैं बता रहा हूँ 3 महीने का खर्चा निकाल सकता था, ठीक है, 3 महीने का खर्चा ये ट्रेड मेरा निकाल सकता था, लेकिन ये ट्रेड है मेरा लॉस हुआ। ये ट्रेड में मेरा लॉस हुआ, ये 3 महीने का खर्चा मैंने निकाल सकता था, ठीक है। अब ये ट्रेड मैंने लिया क्या, वो ध्यान से सुनो। ये ट्रेड मैंने लिया था 29 जुलाई को, 29 जुलाई को ट्रेड लिया एंड ये 31 जुलाई को मेरा जो है ट्रेड मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया एंड उसके बाद ये डायरेक्ट डंप होता है। क्या इसमें लॉजिक था देखो गाइस, ऊपर देखोगे तो एक बहुत अच्छी यहाँ से सेलिंग आ रही थी, ठीक है, इस जोन से मार्केट में बार बार सेलिंग आ रही थी। मैंने टच किया ये थर्ड लाइन है गाइस, यहाँ से एक सेलिंग आएगी, डबल टॉप बना रहा है, मैंने इसके नीचे यहाँ शॉर्ट किया था एंड मैंने टारगेट जो रखा था वो यहाँ का रखा था। मतलब मेरा जो ट्रेड था गाइस कुछ इस तरीके का था, मैंने यहाँ पे लिया था एंड ये ट्रेड मैंने यहाँ का रखा था, ठीक है, यहाँ तक का मैंने टारगेट रखा था, ये ट्रेड, ठीक है। फिर ये ट्रेड क्यों बनाया मैंने बताता हूँ, रुक जाओ, इसका भी एक लॉजिक है। ये ट्रेड मैंने क्यों बनाया, मैंने ये ट्रेड यहाँ का रखा था, मेरा एक बार यहाँ पे आता है तो मैंने यहाँ पे फिर क्वांटिटी डाली थी एंड मेरे ये जो है यहाँ का ट्रेड बन गया था, ठीक है। तो अब सुनो मेरी ध्यान से बात। अब गाइज ये ट्रेड मेरा चलता है ऊपर नीचे चलता है, उसके बाद एक स्पाइक देता है जो कि बहुत बढ़िया थी एंड गाइज आप लोग देखोगे मैंने जहाँ पे एंट्री की थी वहां से मार्केट ने करीबन 3200 रुपए का टारगेट दिया था, 3200 रुपए का टारगेट दिया था, स्टॉप लॉस ऑफ 750। 3200 का टारगेट देने के बाद जब मार्केट यहाँ पे आया ना, मैंने काट दिया कि भैया देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, हो सकता है इसका ब्रेकआउट आ जाए एंड मार्केट अब पंप कर जाए, क्योंकि बहुत नीचे से अच्छे सपोर्ट से मार्केट जो है टर्न राउंड ले रहा है, ये सपोर्ट बहुत मेजर था। जैसे ही मैंने निकाला, मैं क्या देखता हूँ 3-4 घंटे बाद मार्केट बहुत बड़ा डंप हो गया एंड मेरा टारगेट हिट हो गया। अब उस टाइम मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट लगा कि मैं स्टॉप लॉस के लिए जब वेट हमेशा करता हूँ, जब मैंने इधर स्टॉप लॉस के लिए वेट किया, टारगेट के लिए वेट किया, इधर स्टॉप लॉस टारगेट के लिए वेट किया, तो मैंने इधर स्टॉप लॉस टारगेट के लिए वेट क्यों नहीं किया, सबसे बड़ा रिग्रेट। अब गाइज मैंने यहाँ से 3 लर्निंग सीखी थी जो आप लोगों को भी सीखनी चाहिए। उससे पहले बताता हूँ गाइज, मैं जो ट्रेड करता हूँ प्लेटफॉर्म पे वो है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। यहाँ पे गाइज आप लोग क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो बिना क्रिप्टो को ऑन किए हुए। अगर आप क्रिप्टो को ऑन नहीं करते हो तो आपको टैक्स 30% नहीं भरना होता है। आप यहाँ पे डेरिवेटिव में ऑप्शन से फ्यूचर्स ट्रेड करते हो क्रिप्टो का, FIU रजिस्टर्ड है, जैसे इंडिया में
ज़ीरोधा एक्सएनएस है। जैसे इंडिया में ज़ीरोधा और धन ऐप है, वैसे ही यहाँ पे जो है आपको क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, इसमें आप फंड सेफ्टी है गाइज। एंड अगर मेरे लिंक से ओपन करते हो तो आपको 10% जो है कमीशन में कम देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब गाइज मैं आपको पीएनएल पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे गाइज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पीएनएल एनालिटिक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पे 30 डे सेलेक्ट करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा 63,000 का लॉस है गाइज ओवरऑल। ज़्यादा ट्रेड्स मैंने किए हैं, 32 ट्रेड है गाइस एक महीने में, ठीक है, जिसमें कि हम लोग रात में लाइव आते हैं उसके भी ट्रेड्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखोगे तो 41% 40,000 मैंने चार्जेस दिए हैं। जो मेरा लॉस जब देखोगे तो अब ज़्यादा लॉस नहीं है, मेरा 20,000 का ही लॉस है, लेकिन चार्जेस मैंने ज़्यादा दिए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं गाइज। अब बात करते हैं गाइज, अरे भाई यहाँ से देखोगे यार यूएस ऑयल में क्रैश प्रिडिक्ट कर रहा था, यूएस ऑयल क्रैश हो गया। चलो कोई बात नहीं है, मैं दे नहीं पाया, बहुत बुरा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज ये होता है। अब आपको गाइज मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये सारे ट्रेड्स मैं जो अपने इस ग्रुप में देता हूँ, ठीक है। इस ग्रुप में अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुआ तो इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज यहाँ पे जो ट्रेड्स देखने को मिलते हैं ना वो आप लोगों को जनरली कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। बेस्ट ट्रेड्स होते हैं गाइज, एकदम परफेक्ट ट्रेड्स होते हैं। आप लोग देखो इसमें मैंने एक दिन बहुत बड़ा टारगेट हम लोगों ने कैप्चर किया था। ऐसे ऐसे टारगेट हमेशा कैप्चर करते हैं। रात का टाइम था गाइज 11:04। यहाँ पे देखोगे मैंने इस टाइम ये ट्रेड दिया था, एंड जस्ट इस टाइम के बाद मार्केट सडन जो है इतना बड़ा क्रैश दिखाता है। तो ये ग्रुप आप लोगों को मिल जाएगा, जस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ डेल्टा एक्सचेंज का लिंक, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लो एंड स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज दोगे, गूगल फॉर्म फिलअप कर देना। गूगल फॉर्म फिलअप करके आपको हमारा टीम ऐड ऑन कर लेगी, ठीक है गाइस। अब मैंने जो गलती की थी वो ये थी गाइस, पहली गलती मेरी ये थी कि मैंने अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस को फिक्स रखा। इतने बड़े मोमेंटम के बाद भी मैंने ट्रेलिंग एसएल नहीं रखा। गाइस प्लीज यूज ट्रेलिंग एसएल अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो या कोई भी ट्रेड करते हो, क्योंकि पैसा आना जरूरी है। दूसरी जो चीज़ की गाइस वो ये की कि पेशेंसली बैठा नहीं, मैं इन स्पाइक से डर गया, ठीक है। मुझे इन स्पाइक से नहीं डरना चाहिए था, मैं पेशेंसली जब वेट कर रहा हूँ तो ओवरऑल वेट करना चाहिए था। यही मेरी 2-3 गलती थी गाइस, जिसको मैं सुधारूंगा। एंड नेक्स्ट वीक में फिर से ओपिनियन लेके आऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। वीडियो का एम कर रहा हूँ 250 लाइक्स, अगर होता है तो नेक्स्ट बार ऐसी स्ट्रेटजीज में आप लोग को बताऊंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, ओके बाय।